हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि मैम इंडियन आर्मी के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनसे अगर हमें बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है उसको कंटिन्यू करना है तो उसके लिए हमें कौन से एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उस एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, उस एग्जाम का जो सिलेबस है वो क्या होगा, एज लिमिट जो है वो कितनी है। तो ऐसे बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनको लेकर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जो एमएनएस यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में अगर आपको मतलब अपनी बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू करना है या फिर जो इंडियन आर्मी के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन लेके बीएससी नर्सिंग को कंप्लीट करके एज ए नर्सिंग ऑफिसर अपनी जॉब को कंटिन्यू करना है तो उसके लिए वो कंप्लीट प्रोसीजर क्या है, कौन कौन से टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, इन सभी टॉपिक को आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम जो है वो एग्जाम्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं जिनमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और उन एग्जाम को क्रैक करके ही आप इंडियन आर्मी के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हो और फिर वहां से अपनी जो बीएससी नर्सिंग की डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो जो एग्जाम जो कंडक्ट करवाया जाता है जिस एग्जाम में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा अगर आपको एमएनएस यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस से जो बीएससी नर्सिंग है उसको कंटिन्यू करना है। इसके लिए पहले एक सेपरेट एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाता था, लेकिन अब मतलब जो 2 या 3 सालों से जो है वो जो नेशनल लेवल पर एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट इंडियन आर्मी के मेडिकल कॉलेजेस से अपनी बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू करने के बारे में सोच रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले जो है वो नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। यानी जो नीट एग्जाम है उसको क्रैक करना पड़ेगा। नीट एग्जाम है उसमें उतने मार्क्स लाने पड़ेंगे जिससे जो एमएनएस की मेरिट लिस्ट जो है उसमें आपका नाम आ सके। ठीक है, क्योंकि नीट एग्जाम जो है वो नेशनल लेवल पर कंडक्ट करवाया जाता है और जब आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करोगे, इस एग्जाम को क्रैक करोगे और आपके उतने मार्क्स होंगे जिसके बेसिस पर आप जो है वो एमएनएस की जो मेरिट लिस्ट बनती है आप में उसका नाम आ पाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट 2024 में जो इंडियन आर्मी के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनसे बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो नीट 2024 का जो फॉर्म है उसको जरूर फिल करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको नीट एग्जाम का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपके उतने मार्क्स आ जाए जितना जो एमएनएस यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का कट ऑफ होता है। ठीक है, तो आपकी जो एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनेगी उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने एमएनएस यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का फॉर्म भरा है। ठीक है, तो जैसे आपकी नीट एग्जाम का प्रोसीजर हो गया उसके बाद आपको एमएनएस यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का एक सेपरेट फॉर्म रिलीज किया जाता है तो आपको जो फॉर्म है उसको फिल करना है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि एमएनएस यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स जो है वही पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो जो फॉर्म है वो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स को भरना है और फॉर्म की जो फीस है वो काफ़ी कम है। तो आप ऐसा भी नहीं सोचें कि मतलब नीट एग्जाम का फॉर्म भरना है फिर एमएनएस का अलग से फॉर्म भरना है। एमएनएस का जो फॉर्म भरा जाता है वो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में भरा जाता है तो इतनी ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जब आप एमएनएस का फॉर्म जो है उसको फिल कर दोगे और जो नीट एग्जाम का जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो उसके बेसिस पर क्या होगा, एक कंप्लीट मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, और उस बेसिस पे आगे जो प्रोसीजर है उसको कंटिन्यू किया जाएगा। बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि मैम एमएनएस में अगर पार्टिसिपेट करना है तो नीट एग्जाम के अलावा भी कोई एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो बिल्कुल, नीट एग्जाम जो है वो बेसिक एक मतलब एडमिशन के लिए टेस्ट है। ठीक है, उसके बाद एक और टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है जो मतलब एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जिसमें टेस्ट किया जाता है कि आपकी जनरल नॉलेज कैसी है, जनरल इंग्लिश कैसी है और उसके अलावा जो रीजनिंग वगैरह है वो किस तरीके की है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आपका एडमिशन इंडियन आर्मी के मेडिकल कॉलेजेस में बीएससी नर्सिंग कोर्स में होगा और जैसे ही बीएससी नर्सिंग आपकी कंप्लीट होगी तो आप इंडियन आर्मी के जो भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें एज ए नर्सिंग ऑफिसर अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जैसे और एग्जाम्स के लिए आपको मतलब प्रिपरेशन करनी होती है तो आपको एक जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा जिसमें जो मेन सिलेबस होगा वो जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंग्लिश से, और जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट यानी रीजनिंग जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पर जो है वो एक इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है। जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जिनका नीट एग्जाम का जो कट ऑफ है वो क्लियर हो जाता है, उसके अलावा जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो क्लियर हो जाता है तो उसके बाद जो है वो एक इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है। इंटरव्यू जो मेनली कंडक्ट करवाया जाता है कि स्टूडेंट की पर्सनैलिटी देखी जाती है कि आप किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना जानते हैं। ठीक है, क्योंकि आप एक मेडिकल प्रोफेशन में जा रहे हैं तो आप किस तरीके से इमरजेंसीज को हैंडल करना जानते हैं, किस तरीके से चीज़ों को सही तरीके से मैनेज करना जानते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है वो आपकी टेस्ट की जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो भी ऑलरेडी एमएनएस सर्विस में जो भी कैंडिडेट्स हैं वो आपका इंटरव्यू लेते हैं और फिर उसके बेसिस पर जो है वो एक कंप्लीट मेरिट लिस्ट तैयार होती है। ठीक है, तो जैसे जो भी स्टूडेंट एमएनएस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो उन्हें सबसे पहले नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, एमएनएस का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है और उसके बाद अगर आप इन तीनों चीज़ों में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है,
अब बेसिक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे एमएनएस यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आपकी क्लास 12th कंप्लीट होनी चाहिए। क्लास 12th का जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो 50% है, यानी आपकी क्लास 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। और आपकी क्लास 12th में जो मेन सब्जेक्ट है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। अब बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि मैम जैसे मतलब इंडियन आर्मी के द्वारा जो और दूसरे एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं तो उनमें मेडिकल फिटनेस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, तो क्या एमएनएस यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में भी मेडिकल फिटनेस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है? तो बिल्कुल, आप में से जो भी स्टूडेंट एमएनएस को अप्रोच करने वाले हैं या एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को कंटिन्यू करने वाले हैं तो उन सभी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स जो हैं उनका मेडिकल फिटनेस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। हालांकि क्या होता है कि जैसे इंडियन आर्मी के जो बाकी एग्जाम्स हैं उनमें जो मेडिकल फिटनेस टेस्ट है उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और क्योंकि आप एमएनएस यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में आगे जाकर नर्सिंग ऑफिसर की तरह जॉब को कंटिन्यू करने वाले हैं तो जो मेडिकल फिटनेस क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। तो जो भी, क्योंकि जो मेडिकल फिटनेस क्राइटेरिया है वो नोटिफिकेशन के द्वारा आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर मिल जाएगा, तो आप एक बार जब आप फॉर्म फिल करने वाले हैं उससे पहले एक बार चेक कर लें कि आप इस एग्जाम को आगे कंटिन्यू कर भी सकते हैं या नहीं, ठीक। एमएनएस यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को अगर आप 2024 में कंटिन्यू करने वाले हैं और अगर आपके कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।